हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ओ लेवल पाइथन की सीरीज का ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें आपको मैं आज एक प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं वो क्वेश्चन कौन सा है और उसका सॉल्यूशन हम स्टेप बाय स्टेप करने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा एक PYQ है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्रिएट ए लिस्ट वेरिएबल L, आपको एक लिस्ट वेरिएबल L क्रिएट करना है एंड आस्क द यूजर टू इनपुट 10 इंटीजर एलिमेंट, और उसमें कितने एलिमेंट इंसर्ट करवाने हैं, 10 एलिमेंट उससे यूजर से इनपुट करवाने हैं। राइट ए पाइथन कोड टू परफॉर्म बिलो गिवन ऑपरेशन, उसके बाद में जो नीचे ऑपरेशन दिए गए हैं वो आपको परफॉर्म करने हैं। ध्यान अपने को यहाँ ये रखना है कि बिल्ट इन फंक्शन का यूज हमें नहीं करना है। तो पहले हम इतना कार्य कर लेते हैं कि यूजर से एक लिस्ट ले लेते हैं और उसमें 10 इंटीजर वेरिएबल इनपुट करवा लेते हैं। तो चलते हैं अपने पाइथन के आईडीएलई में। एल नाम से अपने को बोला गया है लिस्ट आपको क्रिएट करनी है। तो एक मैसेज दे देते हैं प्रिंट के अंदर, एंटर एनी 10 एलिमेंट्स। ठीक है, एंटर एनी 10 एलिमेंट्स। उनको लूप के थ्रू हम 1 बाय 1 क्या करवाएंगे, एक नम नाम से वेरिएबल ले लिया और रेंज उसमें दे देता हूं मैं 10। ठीक है, उसके बाद में वैल नाम से वेरिएबल लेता हूं, इंट में करवाते हैं अपन क्या, नंबर इनपुट करवाते हैं। और उसके बाद में उसको इतना प्रोसेस हम कई बार कर चुके हैं, तो आपको इसको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूं। सबसे पहले यूजर से 10 एलिमेंट पूछे जाएंगे। सब ये जो रेंज फंक्शन है ये चलेगा 0 से कहाँ तक चलेगा, 9 तक चलेगा। ठीक है, 0 to 9 तक चलेगा। सबसे पहले 0 नंबर के लिए वैल्यू इनपुट करवाएंगे और वो किस में अपेंड हो जाएगा, अपना लिस्ट के अंदर अपेंड हो जाएगा। फिर 1 के लिए लिस्ट के अंदर अपेंड हो जाएगा, फिर 2 के लिए लिस्ट के अंदर अपेंड हो जाएगा, ऐसे 9 तक, यानी कि 10 एलिमेंट अपने आ जाएंगे। इसको हम यहाँ से प्रिंट भी करवा करके एल की वैल्यू को देख सकते हैं। उसको करते हैं एग्जीक्यूट। अपने से पूछा गया है एंटर एनी 10 एलिमेंट, तो मैं 10 एलिमेंट एंटर कर रहा हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये लिस्ट के अंदर यूजर से अपन ने कितने एलिमेंट कर लिए, 10 एलिमेंट इंसर्ट करवा लिए। आई होप यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब चलते हैं ऑपरेशन के ऊपर। यहाँ तक का अपना क्लियर है। अब हमें करने हैं ये ऑपरेशन, और ध्यान रखना है कि बिल्ट इन फंक्शन का यूज हमें नहीं करना है, इनको कॉन्सेप्ट से क्लियर करना है। क्रिएट ए न्यू लिस्ट L1 नाम से आपको नई लिस्ट क्रिएट करनी है एंड एडिंग ए नंबर 10 टू एवरी एलिमेंट इन द लिस्ट L यूजिंग कंपैरिजन से L कंटेंट। एक एग्जांपल दिया है, पहले इतना समझते हैं। आपको L1 नाम से नई जो लिस्ट है वो क्रिएट करनी है। ठीक है, उसके बाद में जो L नाम से आपके पास में पहले से जो लिस्ट है उसके अंदर आपके पास में कितने एलिमेंट है, उसके अंदर अपने पास में 10 एलिमेंट पहले से है। उन प्रत्येक एलिमेंट में आपको प्लस करना है 10। उस L के प्रत्येक एलिमेंट में कितने जोड़ने हैं, 10 आपको जोड़ने हैं, और जो नया रिजल्ट है वो आपको किस में स्टोर कर देना है, L1 में स्टोर कर देना है। जैसे एक एग्जांपल दिया है, L के अंदर है 5, 15, 25, तो L1 में क्या आ गया, 5 + 10 15, 15 + 10 25, 25 + 10 कितने हो चुके हैं, 35। तो इस प्रकार से ये अपना कॉन्सेप्ट रहेगा। चलिए इसको भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो मैं लिख देता हूं, सॉल्यूशन ए है। हैश आपको पता ही होगा कि पाइथन में कमेंट लिखने के लिए अपन हैश सिंबल का यूज करते हैं। चूंकि अपने को कहा गया है L1 नाम से आपको नई क्या बनानी है, लिस्ट बनानी है। अब हमें L के अंदर से एक एक एलिमेंट लाना पड़ेगा, तो इसके लिए अपन फॉर लूप का यूज कर लेते हैं। फॉर वैल्यू इन L के अंदर से एक एक वैल्यू उठ करके वैल्यू नाम के वेरिएबल में आएगी, और उसको अपन
वैल्यू के अंदर क्या जोड़ देंगे, वैल्यू के अंदर जोड़ देंगे 10, वैल्यू के अंदर क्या जोड़ देंगे, वैल्यू के अंदर जोड़ देंगे 10 और इसको कर देंगे अपेंड। किस में अपेंड कर देंगे, L1 में अपेंड कर देंगे, L1 अपेंड वैल्यू प्लस 10। इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका आउटपुट। 10 नंबर मैं इंसर्ट कर रहा हूं। ये देखिए, चूंकि हमने प्रिंट का स्टेटमेंट नहीं लिखा इसलिए इसका पूरा आउटपुट नहीं आया है। ठीक है, लिख देता हूं, प्रिंट का लिख करके बताता हूं। प्रिंट करता हूं मैं, आफ्टर एडिंग 10 इन ईच एलिमेंट्स ऑफ L, लिस्ट L R कई हो सकते हैं, और कॉल कर दूंगा मैं L1 को। चलिए अब करते हैं इसको रन। ठीक है, अब इसमें अपन वैल्यू एंटर करते हैं। ये अपन ने वैल्यू एंटर कर दी है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हुआ, ये अपना प्रिंट आ गया है। प्रिंट की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, इसको अपन हटा देंगे। हाँ, पहला एलिमेंट है 5, 5 में 10 जुड़ गए तो कितने हो गए 15, 3 में 10 जुड़ गए तो कितने हो गए 13, 4 में 10 जुड़ गए 14। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। लेकिन यहाँ अपने को एक चीज का ध्यान रखना है, पहले तो इस प्रिंट की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने को कहा नहीं गया है कि वो लिस्ट प्रिंट भी आपको करवानी है। लेकिन यहाँ देखिए स्टूडेंट, हमने काम तो अपना कर लिया है ये, लेकिन हमें कहा गया है यूजिंग लिस्ट कंप्रेशन। यूजिंग लिस्ट कंप्रेशन मेथड से आपको ये कार्य करना है। सर वो कैसे करेंगे, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको करना क्या है, आपको लिस्ट कंपैरिजन से अगर करना है तो कैसे अपन करेंगे, तो आप ये जो लाइन है इसको अपने कोमल हाथों से कट करें और लूप के पहले रख दें। रख दिया, एक धीरे से क्या लगाएं, एक लगा दें स्पेस, क्या लगा दें, स्पेस लगा दें और ये हटा दें, और यहाँ पे क्रिएट ब्रैकेट लगा दें और यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा दें। एज सिंपल एज पॉसिबल। ये लिस्ट कंप्रेशन का एग्जाम्पल अपना हो चुका है। चलिए इसको करके देखते हैं रन। अगर एग्जीक्यूट सही हुआ होगा तो अपना आउटपुट बिल्कुल सही आएगा। वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, देखते हैं। पहला एलिमेंट है 5 + 10 15, 6 + 10 16, 3 + 10 13, 4 + 10 14, 5 + 10 15, 2 + 10 12, 1 + 10 11, 3 + 10 13, 5 + 10 15, 7 + 10। बिल्कुल सही आया है। तो आपको इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्यूशन इसका करना था। चलिए, आई होप आपके सॉल्यूशन ए क्लियर हो गया होगा। चलिए करते हैं सॉल्यूशन बी, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सॉल्यूशन बी कहता है फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर इन द लिस्ट। जो हमारी लिस्ट है एल नाम से, उसमें जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर है उनको आप बताएं। टोटल वो कितने हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर है, कितने टोटल नेगेटिव नंबर है। बिल्कुल सिंपल है। चलिए मैं कमेंट लिखता हूं, सॉल्यूशन है बी का। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को दो वेरिएबल चाहिए, एक पॉजिटिव के लिए उसकी इनिशियल वैल्यू अपन ने कर दी 0 और एक चाहिए नेगेटिव के लिए। नेगेटिव के लिए चाहिए ताकि गार्बेज वैल्यू नहीं आए, इसलिए अपन 0 ले रहे हैं। अब चूंकि लिस्ट में काम करना है, 1 by 1 एलिमेंट लाना है फॉर आई इन लिस्ट। अब लिस्ट में से एक एक एलिमेंट उठेगा और किस में आएगा, आई में आएगा। चूंकि पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर फाइंड करना है, इफ आई में जो वैल्यू आई है क्या वो बड़ी या बराबर है 0 के। अगर है तो अपन क्या कर देंगे, अगर है तो ओपन कर देंगे पॉजिटिव इक्वल पॉजिटिव +1। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। फिर नेगेटिव इक्वल नेगेटिव +1 के अंदर वो वैल्यू आ जानी है, और फिर क्या कर दें, धीरे से प्रिंट कर दें।
प्रिंट है टोटल पॉजिटिव नंबर, और कॉल कर देंगे किस में आ गया है, पॉजिटिव में। फिर प्रिंट करते हैं टोटल पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव, नेगेटिव, रात ज़्यादा हो गई है इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, नेगेटिव। ठीक है, ये हो चुका है। चलिए इसको रन करके देखते हैं। 10 इंटीजर नंबर मैं इंसर्ट कर रहा हूं, ये मैंने 10 पॉजिटिव नंबर इंसर्ट कर दिए। अब देखिए स्टूडेंट, अब इसमें अपन ने सारे ही पॉजिटिव लिख दिए। देखिए ये तो अपना पहला सॉल्यूशन हो गया, और इसमें 10 पॉजिटिव है, 0 नेगेटिव है। चलिए एक बार इसको और मैं रन करता हूं, थोड़ी सी तकलीफ होगी मुझे, फिर भी कर ही लेता हूं, आपके लिए ये करना पड़ता है। एक बार इसको -2 देता हूं, 5 देता हूं, -6, -4, -3, 0। ये देखिए, अब देखिए स्टूडेंट, नेगेटिव कितने हैं, 1, 2, 3, 4, बिल्कुल सही आया है, और जो बच गए वो सारे पॉजिटिव। तो इस प्रकार से हमने सॉल्यूशन बी भी कंप्लीट कर लिया है। आगे देखते हैं सॉल्यूशन सी कैसे करेंगे। सी का क्वेश्चन देखिए पहले, काउंट द एलिमेंट दैट आर डिविजिबल बाई 5। उन एलिमेंट को काउंट करना है, जो 10 एलिमेंट हम डालेंगे ना, उनमें से जो 5 से पूरा पूरा डिवाइड होते हैं, डिविजिबल बाई 5, उनको आपको क्या करना है, काउंट। अगले ने क्वेश्चन के अंदर ही वेरिएबल बता दिया है, काउंट नाम से एक वेरिएबल अपने को लेना पड़ेगा। तो ये सॉल्यूशन है सी का। सॉल्यूशन किसका निकाल रहे हैं अपन, सी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो मैं काउंट नाम से वेरिएबल ले लेता हूं, उसकी इनिशियलाइजेशन वैल्यू कर दी मैंने 0, और लिस्ट में काम करना है फॉर सी इन एल। एल के अंदर से एक एक एलिमेंट उठ करके सी में आएगा। फिर अपन चेक करेंगे इफ सी मॉड्यूल किससे मॉड्यूल होगा, 5 से। अगर होता है, 0 आता है, तो क्या कर दीजिए, काउंट इक्वल काउंट की वैल्यू में 1 जोड़ दीजिए, और क्या कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए टोटल नंबर डिविजिबल बाई 5 आर। ये नंबर है जी, जो कि 5 से क्या हुए हैं, डिविजिबल है। चलिए इसको करके देखते हैं, रन। ठीक है, 1, -2, -6, 3, -5, 4, -9, 7, 10, 15। ये देखिए, अब वापस से देख लेते हैं। फर्स्ट अपना क्लियर है, 10 10 जोड़ के आ रहा है। दूसरा पॉजिटिव कितने हैं, 6, नेगेटिव कितने हैं। अब 3 नंबर ऐसे हैं जो कि 5 से डिवाइड होते हैं। कौन कौन से नंबर हैं, ये है 7 नहीं होता, 9 नहीं होता, 4 नहीं होता, 1 नहीं होता, 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, -5 भी 5 से डिविजिबल है। तो कितने नंबर हैं, 3 नंबर ऐसे हैं जो कि 5 से क्या है, डिविजिबल। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि आपको सॉल्यूशन क्लियर हो रहे होंगे, और आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। नहीं किया है तो इनका सॉल्यूशन देख करके अगर आपको पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो आप लाइक कर सकते हैं। चलिए अगले सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सॉल्यूशन कहता है, रिमूव दी रिपीटेटिव आइटम फ्रॉम द लिस्ट। लिस्ट से रिपीटेटिव आइटम को रिमूव करना है बाय स्टोरिंग, लेकिन उससे पहले क्या करना है, बाय स्टोरिंग ऑल द यूनिक एलिमेंट दैट आर डिविजिबल बाय 5। काम यही करना है, लेकिन उन आइटम को रिमूव करना है जो कि बार बार आ रहे हैं। नहीं समझ में आया, चलिए देखते हैं। लेट से कि लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट है 5, 10, 5, 15 और 10। ठीक है, अब इसमें से सारे नंबर 5 से डिविजिबल है। जैसे 5 5 से डिविजिबल है तो 5 आ जाएगा आउटपुट में, 10 डिविजिबल है 10 आ जाएगा। ये 5 भी डिविजिबल है, लेकिन ये नहीं आना चाहिए। बोला गया है रिमूव द रिपीटेटिव आइटम, तो ये नहीं आएगा। 15 भी 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल यूनिक लेना है अपने को। क्या लेना है, यूनिक। और 10 भी डिविजिबल है, तो 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 पहले आ चुका है। तो अपना आउटपुट क्या आया, 5, 10 और
15। अपना आउटपुट क्या आएगा 5, 10 और 15। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करते हैं। कितने नंबर है ये, डी। सॉल्यूशन क्या है, डी। सॉल्यूशन निकाल रहा हूं मैं आपके लिए, डी। तो एक अपने को लिस्ट नई बनानी पड़ेगी ताकि इस रिजल्ट को अपन, बोला नहीं गया है क्या बनानी है, तो मैं किस नाम से बनाऊं, L3 नाम से बना देता हूं, या रिजल्ट नाम से बना देता हूं, सही रहेगा। रिजल्ट नाम से नई बना ली, क्योंकि नया जो स्टोर करना है अपने को इसमें करना है, लिस्ट पे काम करना है। तो फॉर वैल्यू इन एल से एक एक वैल्यू नाम के वेरिएबल में आएगी। अब अपन एक कंडीशन लगाएंगे, यूनिक लेना है। इफ वैल्यू नॉट इन रिजल्ट, पहले चेक करेंगे कि जो वैल्यू इसमें से उठ करके वैल्यू नाम के वेरिएबल में आई है वो नहीं होनी चाहिए, किसमें, रिजल्ट में, तभी तो यूनिक हुआ ना। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम चेक करेंगे इफ वैल्यू, उसके बाद मॉड्यूल को क्या करना है, वैल्यू जो आई है उसको 5 से डिवाइड करना है, और यदि 0 आता है तो अपन क्या कर देंगे, रिजल्ट नाम की जो नई लिस्ट है उसमें क्या कर देंगे, अपेंड कर देंगे, किसको पास कर देंगे, वैल्यू को, और प्रिंट कर दूंगा मैं किसको, रिजल्ट को। थोड़ा सा फिर समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स से अपने पास में 3 एलिमेंट की लिस्ट है, 10, 7 फिर 10। ठीक है, अब L से उठ करके वैल्यू आएगी कितनी, 10। तो 10 वैल्यू रिजल्ट में नहीं होनी चाहिए, हमें यूनिक का बोला है। इफ वैल्यू कितनी, 10, नॉट इन रिजल्ट, देखिए रिजल्ट में है क्या, 10 नहीं है, तो कंडीशन हो गई ट्रू हो गई। तो अंदर आए, 10 को मॉड्यूल करना है किससे, 5 से, बिल्कुल 0 ही आएगा। तो आप क्या कर दीजिए, रिजल्ट नाम की लिस्ट में अपेंड कर दीजिए जो वैल्यू, यानी कि 10 आया है इसमें, और रिजल्ट को प्रिंट करवा दीजिए। अगली वैल्यू क्या आएगी, अगली वैल्यू आएगी 7। देखते हैं अगली वैल्यू क्या आई, 7। L से वैल्यू आई कितनी, 7। ठीक है, वैल्यू पहले चेक करेंगे, नहीं है तो अंदर आएगा। इफ वैल्यू कितनी, 7 5 से डिवाइड होती है, नहीं होती, तो ये वैल्यू वापस लूप जाएगा। अगली वैल्यू आएगी कितनी, 10 डिवाइड होती है, 10 डिवाइड होती है क्या, 10 पहले तो आ गया, वैल्यू इन, क्या 10 वैल्यू रिजल्ट में है, बिल्कुल है, क्योंकि 10 पहले आ चुका है, तो ये भी नहीं लेगा, ये सीधा क्या प्रिंट करवा देगा, रिजल्ट प्रिंट करवा देगा। इसी एग्जाम्पल को लेकर के अपन चलते हैं, क्योंकि अपने पास में तो 10 है। ठीक है, कोई नहीं है, रन करते हैं। ये देखिए, पहले 10 एलिमेंट डालता हूं मैं, 10, 5, 15, 20, 6, 7। ये अब देखिए स्टूडेंट, लास्ट वाले पे ध्यान केंद्रित करना है आपको। डिविजिबल बाई 5, 5 ऐसे नंबर हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं। कौन कौन से, 5, 10, 15, 20, और कौन सा हो गया, ये 5। लेकिन आउटपुट देखिए कितने आए हैं, 5 का बिल्कुल आएगा, क्योंकि लिस्ट में है 5, 1, 2, 4, 10, 5, 15, 20, 6 और 7। ये अपनी क्या है, लिस्ट के अंदर है। तो पहले 5 आ गया, डिविजिबल है, फिर आ गया 1 तो नहीं है, फिर 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 10 है, वो आ गया, फिर 15 है, क्या है, ये देखिए 5 वापस आ गया है, लेकिन 5 इसने यहां पर दोबारा नहीं लिया है। टोटल तो है 5, लेकिन आया कितना आउटपुट, 4 का ही आया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिक वैल्यू ही अपने को आउटपुट के रूप में लेनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी इजी है। क्रिएट ए न्यू डिक्शनरी बाय काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी। अब आपको क्या क्रिएट करनी है, एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है, और उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी एलिमेंट इन लिस्ट, जो लिस्ट में हमारे एलिमेंट हैं उनकी क्या काउंट करनी है, फ्रीक्वेंसी। स्टोर दी लिस्ट एलिमेंट एज की, लिस्ट का जो एलिमेंट है उसको क्या बनाना है, की बनाना है, ऑफ किसकी, डिक्शनरी की, एंड देयर फ्रीक्वेंसी, और जो फ्रीक्वेंसी है उसको बनाना है वैल्यू। सर थोड़ा कम समझ में आया है, चलिए देखते हैं।
जैसे लिस्ट में आइटम है 5, 10, 3 और 10, ये अपने पास में आइटम है लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो अपन डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो 10 कितनी बार है, 10 जो है ना एलिमेंट, 10 एलिमेंट है, उसको क्या बनाना है की, 10 को हमने क्या बना दिया की। और 10 कितनी बार है, 10 है 3 बार, और 3 क्या है इसकी वैल्यू, तो वैल्यू को अपन ने क्या बना दिया, 3 को क्या बना दिया, वैल्यू बना दिया। इस प्रकार से अपना आउटपुट आना चाहिए। चलिए देखते हैं, फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन अपन पहले सोल्व कर चुके हैं, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। प्रॉब्लम आती है तो ये सॉल्यूशन आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर, जैसे फ्रीक्वेंसी नाम से अपन डिक्शनरी बना लेते हैं और ये आ गया फ्रीक्वेंसी। अब चूंकि लिस्ट में से लेना है तो लूप लगाना पड़ेगा, एक एक आइटम के लिए आइटम ही रख लेते हैं इन एल। ठीक है, इफ आइटम इन FREQ, फ्रीक्वेंसी नाम की जो डिक्शनरी है उसमें आइटम मौजूद है, अगर मौजूद है तो आइटम में एक प्लस कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे FREQ आइटम ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लस इक्वल 1। ठीक है, एल्स अगर ऐसा नहीं है, मतलब पहले से उपलब्ध नहीं है, तो उसकी वैल्यू 1 कर दीजिए। FREQ फ्रीक्वेंसी ऑफ आइटम की वैल्यू क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए, और इसको क्या करवा दीजिए, प्रिंट करवा दीजिए। किसकी वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। अब अपने सारे सॉल्यूशन हो चुके हैं, तो मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूं। ये देखिए, अब चलते हैं। पहला सॉल्यूशन क्या था कि प्रत्येक एलिमेंट में आपको प्लस क्या करना है, 10 करना है। प्लस क्या करना है, 10। देखिए 1 में 10 जोड़ा 11, 15 बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सही आ रहा है, बिल्कुल सही है। टोटल पॉजिटिव नंबर गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए 7 बच गए कितने, 3। टोटल डिविजेबल बाई 5 कितने, 4 है। कैसे कैसे है 4 देख लेते हैं, कैसे कैसे है। 5 डिवाइड होता है, ठीक है, 10 डिवाइड होता है 2, 5 डिवाइड होता है 3, और ये 4 बिल्कुल सही आया है। लेकिन आउटपुट कितनों का आया है, 2 का ही, क्योंकि ये रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन अपने को लेना नहीं है। अब देखिए एक क्या है, एक है अपना, एक नंबर जो एलिमेंट है वो कितनी बार है, 1 बार। 5 नंबर जो एलिमेंट है वो कितनी बार है, 2 बार। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। -6 1 बार है, 8 1 बार है, सॉरी ये 8 1 बार है। -9 1 बार है। 3 भी कितनी बार है, 1 बार है। -8 भी कितनी बार है, 1 बार है। 10 कितनी बार है, 1 ये रहा, 1 ये रहा। छुपा रुस्तम कितनी बार है, 2 बार है। इस प्रकार से हमने 1 बाय 1 पांचों गिवन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख लिया है। ये था सॉल्यूशन ई, लिख देता हूं सॉल्यूशन ई। तो इस प्रकार से हमने ये देखिए, ये हमारा सॉल्यूशन ए इतना कंप्लीट है। उसके बाद में अपना सॉल्यूशन ये बी हमने कवर कर लिया है। मैंने आपको 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट भी इसका समझा दिया है। सॉल्यूशन 3 भी हमने कवर कर लिया है। उसके बाद में हमने किया सॉल्यूशन डी, उसके बाद में हमने क्या किया, सॉल्यूशन ई। आई होप आपको पूरी तरह से क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर अभी भी आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, अन्यथा आप इस प्रोग्राम को जरूर याद करके, कॉन्सेप्ट समझ के, प्रैक्टिस करके ही जाएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।